under the auspices and under the directions of members of parliament. But this is a huge exercise because training has been going on in this country for last 30 years. So one actually doesn't know what training is happening where. Every ministry has a vertical which possibly is not linked. So we are trying to link that up so that you can substantively see what training is taking place where, and should be in your knowledge, because these concerns the very lowest of the class, the most poorest of the class. So that is our concern, and the Prime Minister has given clear indication and directives that this government will work for Garib, Mazdoor, Kisan, Berojgar, Divyang, Mahilaएं. So our target group is very clear. श्री देवजी भाई पटेपारा, देवजी भाई माननीय अध्यक्ष बहन जी, हमारे गुजरात में आज से श्रावण महीना शुरू हो रहा है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने खूब खूब धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपका माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि करीब पूरे देश में 20 लाख से अधिक युवाओं को तालीम बुद्ध किए गए। कृपया मंत्री जी बताइए कि उन 20 लाख में युवाओं में कितने लोगों रोजगारी उपलब्ध की है, इसमें एसटी, ओबीसी और महिला कितनी है, ये माननीय आपका माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। जय जय गरवी गुजरात। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है और सबको मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि सबसे पहले ये योजना स्टार स्कीम के रूप में भारत सरकार ने, पिछले सरकार में आया। फिर जब हमारी सरकार आई, इसको हम लोगों ने कुछ फेरबदल किया और उसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम दिया। लेकिन जो पहली योजना लॉन्च की गई उसका रूपरेखा ऐसा नहीं था कि जो उसमें हम लोगों ने रोजगार को मैंडेट किया। लेकिन जो PMKVY 2 है, इसमें 70% जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, 70% लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ना है और इसी पर इंसेंटिव है। अगर जो ट्रेनिंग देता है अगर रोजगार से नहीं जोड़ेगा या रोजगार नहीं दिला सकेगा तो उसको वो इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि अगर 100 में 70 व्यक्ति को, अगर 20 व्यक्ति, और जो ट्रेनिंग कोर्स होगा उसमें पहले दिन से बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या तुम अपना रोजगार शुरू करना चाहते हो। अगर मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग का अगर उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो पहले दिन से ही उसको बताया जाएगा किस प्रकार से बैंक से मिलकर के हम तुम्हारे लिए लोन की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस मशीन की व्यवस्था करेंगे, किट की व्यवस्था करेंगे, ताकि ये 70% प्लेसमेंट या तो उसमें रोजगार तक जाए उद्योग में या फिर अपना व्यवसाय स्थापित करे। तो हम लोग इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि अब जो भी ट्रेनिंग हो उसके साथ रोजगार एक एसेंशियल कंपोनेंट हो और उसका इंसेंटिव भी उसी पर आधारित है। अगर वो रोजगार दिलाने में सफल नहीं होता है तो उसको इंसेंटिव और ट्रेनिंग के कॉस्ट में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कुमारी अर्पिता घोष। Madam, thank you for giving me this opportunity. Actually, I have a very small question. I have seen that Honorable Minister is saying that it is a nationwide scheme which is central government operated, and state-wise there are some things are there. So वेस्ट बंगाल में 1,17,925 टोटल एनरोलमेंट हुआ था और अभी टोटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है 76,400। अभी मिनिस्टर साहब ने बताए हैं कि ये जो PMKVY 1 में इसकी कोई प्रोविज़न नहीं थी कि जो ट्रेनिंग जिसको मिला है उनको नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, अभी उन्होंने बनाए हैं नया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले ट्रेन हो चुके हैं उनके लिए कोई सोच गवर्नमेंट की है कि नहीं, यही आपके तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जो पिछली योजना थी उसमें फिर भी लगभग 50% तक ट्रेनिंग पार्टनर से जो हमें डाटा उपलब्ध कराया है उनको रोजगार मिलाने का, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किसके रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी में जाए या जिसकी आय 30 से 40 हज़ार रुपया हो? नहीं, हम वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो गांव देहात किसान गरीब जो है जिसकी आय 2,000-3,000 रुपया है और अगर उसको 50 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए, 2 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए, 300 घंटे की ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसका आय 2,000-3,000 रुपया से बढ़कर के 8 से 10,000। और अगर वो लड़का या बच्चा काबिल होगा तो अपने आप अपने जीवन में बढ़ते जाता है। तो ये कैसा कायदे से मैडम ये काम वर्षों से शिक्षा के साथ जोड़ के होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 67 वर्ष में ये काम नहीं हुआ। हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उसको आस्ते आस्ते पूरे सिस्टम से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है बिल्कुल उचित है। आने वाले दिनों में, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये योजना में माननीय सांसदों की भागीदारी इसलिए आवश्यक है, और मैं स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहा हूँ अपने मंत्रालय की तरफ से ट्रेनिंग पार्टनर से जो फंड्स लेके जाएंगे, दे हैव टू बी समहाउ आंसरेबल टू द लोकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो
वो अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है. दिस वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. दुष्यंत सिंह जी. Thank you, Speaker Ma'am, for allowing me to ask a question. I would like to ask the Honourable Minister, in the PMKY, 1,500 crores was allocated. In the PMKY 2, 16 to 2020, 12,000 crores has been allocated. Sir, ma'am, in this Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Vikas Yojana, the state of Rajasthan was allocated 400 crores, of which 75 was to be borne by the centre and 25 was borne by the state. But on the 1st of April 2016, they revised the scheme from 75-25 to 60-40. Therefore, the state government has to bear 185 crores more. I would just want to ask, if these schemes are changed on a yearly basis, after you roll out a scheme, how can a state come out with the money in today's day and age? मैडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुड वांट टू अंडरस्टैंड दिस. अभी भी हमारे मंत्रालय के साथ अब इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों के बारे में बात की. मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पैसे को लेकर के राज्य सरकार को दे रही है. ये हमारे अंतर्गत नहीं है और इसीलिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये तमाम योजनाएं, क्योंकि माननीय सांसदों के दिमाग में होता है कि जो भी स्किल का काम हो रहा है वो अभी हमारे ही पास है, लेकिन ये योजना एक बड़े स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारे मंत्रालय के आने के पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय इस काम को कर रहा था और अच्छी तरह से कर रहा था और अब उन्होंने राज्य सरकार को जोड़ रखा है. तो ये एक संकट है जिसको हम लोग, अब आपने कहा स्टेट एंगेजमेंट का, हम लोगों ने जो स्टेट एंगेजमेंट का काम शुरू किया है उसमें पायलट में स्पेशल प्रोजेक्ट में 100% ग्रांट है, लेकिन भारत सरकार की बाकी जो योजनाओं में उसमें 60-40 का है. उसी अनुपात में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, उसमें ये अनुपात बदला गया है. लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको ग्रामीण विकास मंत्री से ही इस सवाल का उत्तर मिल सकेगा, क्योंकि मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है. और इसीलिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे माननीय अनंत कुमार जी का मंत्रालय है उसमें ट्रेनिंग चल रहा है सिपेट में, तो इस प्रकार से आपके मंत्रालय में, निर्मला जी के मंत्रालय में फुटवेयर डिजाइन, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे आने से पहले चल रहा था. देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं को एक स्थान पर लाया जाए ताकि हम आपको बता सके कि ट्रेनिंग के क्षेत्र में जो फॉर्मल ट्रेनिंग हो रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने पैसे जा रहे हैं और उसका आउटकम क्या है. एक बड़ी चुनौती है जिसको हम लोग आस्ते आस्ते इसका निदान करने का प्रयास करें. के गीता, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर. तो मैं ज़्यादा लोगों को बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं. आई एम सॉरी. यस, थैंक यू मैडम स्पीकर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन. The minister has given a very elaborate reply, madam. I would like to thank the minister for his reply. In my constituency, Arku, madam, the nodal agency has not yet taken up any work, and I have written to the ministry regarding that. The minister was very kind enough to immediately write to the nodal agency to implement the work, but unfortunately, madam, the work has not started. The nodal agency came to me and told me that they are having a problem with investment of the money because their previous money was not refunded. I would like to ask the honorable minister through you, madam, whether the ministry is proposing any steps to work out the working capital for such agencies to work out in the tribal areas to ensure implementation of this program, madam. Thank you, ma'am. In the tribal areas, and I will find out which is the organization, but I am happy that the training partners are meeting the members of parliament. You have to come back to me because scaling it across the country and trying to connect members of parliament is a challenging job, and they also at times have certain reservations. But I have said, as far as members of parliament are concerned, they have to be the prime focus of extension and having training across the country. We'll find out. And ma'am, for all the tribal districts, all these reserve districts, we are going to give a very special focus, and that is my priority. तो देश के तमाम ऐसे आदिवासी या आदिवासी बहुल्य क्षेत्र या ऐसे गरीबों का क्षेत्र हम विशेष रूप से उस पर ध्यान देंगे. And I can assure the honorable member of parliament that what you have mentioned, we'll examine it, come back to you, and we'll see the best of training is provided in your constituency where you are also associated. तो बहुत सारे लोग प्रश्न, कोई डिस्कशन डाल दो कुछ में. आई विल अलाउ यू.
Sorry, question number 244. Sri Kambapati Haribhai. Question number 244, madam. Yes. Question number 244. Yes. Supplementary. Supplementary, please. Yes. Question number 244, madam. He has already. Madam, as you are aware that Yes. there is a huge rural population migration to urban areas Yes. for the purposes of education, employment and entertainment. In view of the large-scale migration from rural areas to urban areas, the urban areas are facing a lot of problems in view of the traffic on the roads. Government of India is implementing national urban transport policy to decongest the urban traffic through the projects like BRTS and Metro Rail. Unlike the developed countries, the traffic on Indian roads will be multi-mode, from bicycle to the bullock cart to the bench car to bus and so on. Therefore, it will be a difficult task to see that the traffic is decongested on Indian urban roads. Madam, I would like to know from the Honorable Minister, with regard to the BRTS, the known fact is that the BRTS system was not successful in many of the cities, except in the city of Ahmedabad. In view of this, I would like to know from the Honorable Minister through you, whether the government is considering to reconsider the implementation of BRTS system in other cities further. And in Visakhapatnam city, BRTS construction is going on for a very long time. It is not completed. When it is going to be completed? And as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, metro rail systems have to be provided at Vijayawada and Visakhapatnam. Yes, yes. What will be the status of metro rail projects in Visakhapatnam and Vijayawada, madam? Yes, Minister. Madam, it has to be basically understood that urbanization and urban transport are state subjects. The Ministry of Urban Development, Government of India, has taken out a policy called the National Urban Transport Policy, which is in essence a guideline policy. It guides the states on how to cope with the coming traffic in urban areas. Under this policy, basically, the stress is on greater use of public transport and non-motorized modes. So in that sense, the government is aware that there is a mass mobilization of people from the rural areas to the cities. And to cope with that, there are different factors within this policy which cater to this transport. One is metro, one is BRTS. Now regarding metro, regarding the BRTS, 504 kilometers of bus rapid transport system has been sanctioned for 11 cities. 222 kilometers is in operation and 282 is under construction. Except for perhaps Delhi, where the BRTS was not found to be successful, there is no report with the ministry which says that BRTS is not a successful project. As far as metros are concerned, there are two plans for metros in Andhra Pradesh. One is the Vijayawada metro project, which is for 26 kilometers and will entail a cost of 5,815 crores. It has two corridors. The other is the Visakhapatnam metro project, which is for a total of 42 kilometers and it has three corridors, and the total cost for this metro project is 10,617 crores. These projects are on the anvil, and sooner rather than later we will have them implemented. Madam, Government of India is implementing Amrut scheme, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, madam, under which 31 towns were selected in Andhra Pradesh
to excel with the help of the funds in the fields of e-governance, professionalization of the municipal cadre, augmenting double entry accounting, chalking out urban plans and city level plans using GIS maps, municipal tax and fee improvement, improvement in levy and collection of user charges, credit rating, energy and water audit, and taking part in the Swachh Bharat mission. I would like to know from the Honorable Minister, Madam, through you, out of 31 cities in Andhra Pradesh, how many towns have submitted the proposals for implementing the scheme, and what is the status of the project of Amrut of implementation in Andhra Pradesh, Madam? Yes. Madam, this is a question on the National Urban Transport Policy. Amrut is a totally different policy. It doesn't fall within the ambit of today's question. Thank you. Yes. What is his name? I just don't know. C. Gopalakrishnan, yes. Thank you, Madam, giving me the opportunity. Yes. There is an urgent need to substantially expand the metro rail network in the city of Chennai to improve the share of public transportation. Yes. A detailed project report on Chennai Metro Rail project along with the 3 corridors at an estimated cost rupees 44,000 crores is almost ready. Our Honorable Chief Minister Dr. Purachi Thalaivi Amma has already demanded to the government to support the phase 2 of Metro Rail project of Chennai. So I would like to know from the Honorable Minister to what extent that the government will come up to help the said important project of Tamil Nadu as demanded by our Honorable Chief Minister Dr. Purachi Thalaivi Amma. Thank you, Madam. Madam, there are 300... Honorable Speaker, recently only the request of Tamil Nadu for extension of Metro Phase 1 has been studied, accepted, sanctioned. I myself went to Chennai along with the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. We laid foundation also for the same from Washermanpet to Vimko Nagar. That has been done. With regard to further extension of metro in Chennai, the Government of India is yet to receive detailed proposals. Once the proposals are received, we will consider it. But I can only tell you that there is demand for metro in every city. Depending on the availability of the funds and the feasibility of the project, government will be giving priority to many of the states across the country. And we will keep the request of Tamil Nadu also in mind while doing so. Yogi Adityanath ji. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत उन शहरों को जो अमृत योजना के अंतर्गत जिन्हें चयन किया गया है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खासतौर से 61 ऐसे नगरों का चयन इस योजना में हुआ है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे तो 2 महानगर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के एक बहुत बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकेले गोरखपुर महानगर पर 5 करोड़ की आबादी का भार है। तो जैसे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत BRTS और मेट्रो की योजना लागू की है, क्या गोरखपुर और वाराणसी के लिए भी मेट्रो की सेवा से मंत्रालय वहां पर देने पर विचार करेगी? These 2 cities, Varanasi and Gorakhpur, they are very important cities. There is also floating traffic to these 2 cities of Varanasi and Gorakhpur also. But the proposal for starting a metro should come from the state, one. And secondly, so far we have been sanctioning metros for the cities which are having a population of 20 lakhs and above. And thirdly, once the proposal comes, its feasibility will be studied.
Varanasi and Gorakhpur definitely needs public transport because, as I told, the local population is also comparatively high, and also population coming from outside also is very high. Under the AMRUT scheme or even National Urban Transport Policy also, the selection of cities and the proposals, they have to come from the state, and priority has to be made by the state government. Once the government comes, we'll be possibly favorably inclined to consider these proposals also. We are now in Uttar Pradesh. As of now, we are taking up the Lucknow state capital, the metro, and that is in progress. And with regard to other cities also, as I told you, first 20 lakhs and above, and then later other cities will be considered. Mohammad Salim ji, you don't want to? Okay. 2-4 point. मोहम्मद सलीम जी पूछो, फिर नाम ले रही हूँ आपका। मैडम, मैं आपके जरिए शहर विकास मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मेट्रो के विस्तार के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और 500 किलोमीटर के पूरे देश में विभिन्न शहरों में उस चरण को आप पूरा करने के काम में हैं। जो कलकत्ता शहर में ईस्ट वेस्ट मेट्रो है, जो यूपीए 1 के समय पर जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन बनाए गए थे उस वक्त सैंक्शन हुए, उसके बाद कभी वो अर्बन डेवलपमेंट से रेल में गए, रेल से फिर अर्बन में आए, और जो डीएमआरसी के तर्ज में कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की काम हुई और उसमें बहुत सुस्ती है। अभी कुछ परेशानियां भी थी, वो परेशानी राज्य सरकार केंद्र सरकार बैठ करके फिर उसको कुछ हल निकालने की कोशिश भी किए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं, जो ये योजनाएं जब बन रही थी तभी ये कहा गया था कि टाइम बाउंड और उसका कॉस्ट एस्केलेशन भी हो रहा है, तो आप इसको कब तक पूरा करेंगे और उसका इस चरण से अगले चरण में विस्तार के लिए कोई योजना राज्य सरकार से आपको प्राप्त हुई या नहीं? मैडम स्पीकर, आप अनुमति दिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेश प्रभु से। कारण क्या है, कलकत्ता मेट्रो इज डेल्ट बाय रेलवे डिपार्टमेंट, ही विल बी एबल टू गिव अस गुड इन्फॉर्मेशन। आपका अनुमति है तो ठीक है। यस, आई वाज मैडम, ये इन वेरी रिसेंटली मैडम, what is it? I'm let him. You want reply, no? Yes. Question will be the same because this east-west metro goes around my constituency area mainly, yes, in city of Kolkata. He is taking care of your constituency. No, the same question and reply may be from the same table. Yes, yes. And I, as local MP of Kolkata, and due to Chief Minister intervention, yes, the major problem which are raised by the railway authorities, at my house there was a meeting. You will be glad to know in the last week, General Manager Railways, Urban Development Ministry, all came together, and yes, these problems have already been sorted out, and this matter is going to be implemented very soon. That reply I am giving on behalf of you with the credit to Trinamool government under the leadership of Mamata Banerjee. Yes, of course, Minister. It's a very unique way of Now one member's question being answered by another member. So I really endorse this great innovation. So you are sparing us of a trouble. But let me give a factual position. Madam, few months ago, I had a very long meeting with Honorable Actually, Chief this is Minister of West also Bengal. unique thing that you are answering question for you. Madam, we prepared a complete agenda. It is I must not thankful allowed. to Honorable Chief Minister. There were several issues involved. We sorted it out.